हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों देख रहे होंगे जैसा हमारा आइडेंटिटीज चल रहा है ना। तो आइडेंटिटीज में हमारा जो है ना 8.3 एक्सरसाइज चल रहा है क्लास 10 के लिए, जिसमें 4 सवाल हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोगों की बारी है 5वें की। तो चलो 5वें नंबर सवाल को देखते हैं, इसमें क्या जो है सो किया जा सकता है। तो 5वां नंबर सवाल है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a लाना है ना। तो चलो इसको देखते हैं कैसे जो है सो कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल मैंने जो है ना यहाँ पे लिख लिया हुआ है ना। और सवाल जो लिख लिया हुआ है इसको इसमें कन्वर्ट करना है अपने आरएचएस में। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना एक काम करना होगा, एक्स्ट्रा काम क्या है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो कॉसेक और कॉट, कॉसेक के लिए अगर मान लो कि हमको इस 1 को कॉसेक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन ए से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ कि डिवाइडिंग, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है ना। साइन ए से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सो देखते हैं। कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करो तो कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये कॉट ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉट ए हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस साइन ए को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। और 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये जो है सो हो जाएगा हमारा प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। बाई में आ जाते हैं तो बाई में भी कुछ वही सीन होने वाला है। कॉस ए को साइन ए से करो तो ये कॉट ए हो जाएगा, प्लस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करो तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सो हम ऊपर में क्या करते हैं, ये तो इतना हो गया, ऊपर में कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू में आ जाओ तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने साथ में ले लिया और माइनस 1 को जो है ना इधर कर दिया। ठीक है ना, ब्रैकेट में डाल देता हूं। बाई में जो है सो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस 1 अब माइनस कॉसेक ए जो है सो ये ऐसे रहेगा। आ रही है बात समझ में। अब इसके बाद देखो ये 1 के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, 1 के लिए अगर फॉर्मूला को आप देखोगे तो कॉट ए कॉसेक ए में जो है ना एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, उसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका यूज जब आप करोगे तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब माइनस में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताया हुआ है, जो आइडेंटिटी वाले क्लास में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और इस पूरे को जो है ना बाई में नीचे में जो भी है वो लिख दीजिए। तो क्या है नीचे में, तो ये कॉट ए है, प्लस 1 है और माइनस कॉसेक ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो है ना इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टर्म अपने पास में इसको ले लेते हैं और दूसरा टर्म इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या आगे हो सकता है। तो अगर इसमें एक और काम जो है सो हम लोग कर ले, जैसे कॉट ए प्लस कॉसेक ए अब माइनस, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। और इनटू में जो है सो इसको लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये इस तरीके से जो है सो लिखाएगा, और इस पूरे के जो है ना, इस पूरे के बाई में जो है ना हमारा जो है सो ही रहेगा, प्लस 1 अब माइनस कॉसेक ए जो है सो ये रहने वाला है ना। तो इतना काम के बाद में अब आप देखोगे तो देखो
ये जो हमने एक टर्म इसको बनाया हुआ था और इधर जो ये प्रोडक्ट में जो आया हुआ है दूसरा टर्म, इसमें जो है सो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है। तो अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं किसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को, तो क्या होगा जो सो देखते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास में जो बचने वाला है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का साइन दे दो और ये ब्रैकेट में जो है कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये बच जाएगा, ठीक है ना, ये बच जाएगा। नीचे में कोई परिवर्तन अभी तक तो नहीं है, तो इसको ऐसे ही जो है सो लिख दो, है ना, कॉसेक ए इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो है सो देखो क्या हो सकता है, और अब अंदर में यहाँ पे जो है ना इस ब्रैकेट के बाहर में हमारे पास में माइनस का साइन है ना, तो इस माइनस साइन से दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है ना, ये वाला। हालांकि इस टर्म को देखोगे तो इससे मैच कर जाएगा आरएचएस से, मतलब क्या है कि ये पूरा जो है ना इससे कटेगा, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना इसमें कन्वर्जन है। अब ये ब्रैकेट के अंदर में आ जाओ तो 1 माइनस ये कॉसेक जो है सो माइनस में हो जाएगा, कॉसेक ए, और ये कॉट जो है ना ये प्लस में हो जाएगा, है ना, कॉट ए, और बाई में जो है सो आ जाओ तो बाई में तुम्हारा क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है, ठीक है। अब इसको और इस वाले टर्म को जरा मैच करके देखो, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। तो इससे जो है सो इस पूरे को जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जो निकल के आ जाएगा वो होगा तुम्हारा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए होगा। और यही जो है ना इस क्वेश्चन की क्या है, कहानी है, यानी कि आरएचएस आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका आरएचएस जो कि हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहीं पे कि इसको हमको इस तरीके वाले सवाल में जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा। एक और चीज बता दे रहा हूं इसमें जाते जाते, है ना, यहाँ पे अगर जो है सो सेक रहे, ठीक है ना, यहाँ कॉसेक की जगह अगर सेक रहे तो यहाँ पे साइन नहीं कॉस से डिवाइड कर लेना, ठीक है, तब जाकर के वो सवाल जो है सो बन जाएगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल, सवाल संख्या 6 की तरफ, बने रहो। चलो बच्चों सवाल नंबर 6 की तरफ अगर चलते हैं तो देखो क्या दिया हुआ है, ये रूट अंडर में सवाल दे दिया है ना, कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए रूट बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए लाना है ना। इस सवाल को कैसे करेंगे, चलो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सवाल को ले लिया है, और सवाल को जो है ना आरएचएस में कन्वर्ट करने के लिए अगर एलएचएस को हम लोग देखें तो एलएचएस में अभी फिलहाल कुछ भी दिख नहीं रहा है कि इसमें क्या करें। तो यहाँ जो है एक मैंने वीडियो जो है सो डाला था आइडेंटिटीज का, जिसमें एक रैशनलाइजेशन का जो है ना कॉन्सेप्ट आया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही रैशनलाइजेशन जो है हम लोग करने वाले हैं। तो वो कैसे होगा, सो देखो, तो ये जो दिया हुआ है, क्या दिया है अपना, ये 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए दिया है, और बाई में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हमको करना सबसे पहला काम है कि इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए ही रैशनलाइजेशन जो है सो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इसी से जो है ना हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, लेकिन साइन कन्वर्ट करके, यानी कि माइनस को प्लस करके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और बाई में जो है सो अगेन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये पूरे को जो है ना ले लेना है किसमें, ये सब रूट अंडर में जो है सो रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाई में अगर आते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरा भी जो है सो किस चीज में रहेगा, तो स्क्वायर रूट के अंडर में रहेगा, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। और बाई में जो है सो ये 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये रूट अंडर में रहेगा, रहने दीजिए। इधर आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू में क्या हो सकता है। अब देखो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, रहने देते हैं अभी, है ना। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस में है जी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बाई में जरा तुम लोग ये बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कुछ होता है क्या? आइडेंटिटी अगर याद है तो जहाँ तक मेरी समझदारी है यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये पूरा जो है सो अभी तक स्क्वायर रूट में जा रहा है। अब ऊपर वाला भी टर्म जो है सो स्क्वायर में है, नीचे वाला भी टर्म जो है ना स्क्वायर में है। मतलब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से लिखना चाहें, 1 प्लस साइन ए, है ना, और बाई कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर अगर कॉमन में हम दे दें तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ रूट है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, अब रूट को खत्म कर देगा, है ना। यही काम जो है सो आपको करना था। तो अपने पास में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, अब बाई में जो है सो बचेगा कॉस ए। ठीक है, अब लाना क्या है, सेक ए प्लस टैन ए लाना है। तो यहाँ तो अब दिख ही रहा होगा तुमको, है ना। बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए कर दो, आप प्लस साइन ए, बाई में अगेन कॉस ए कर लो। ठीक है, तो 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, तो ये टैन ए हो जाएगा, है ना। RHS दिखा कि नहीं दिखा? तो इस तरीके से जो है सो ये वाला सवाल जो है ना बनेगा। रूट वाले सवाल ऐसे ही जो है सो बनते हैं, और ये आपका आ गया RHS जो हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना इस सवाल का भी काम जो है सो तमाम हो गया। अब इस क्लिप में यही 2 सवाल रहने देता हूँ, 2-2 सवाल करके अच्छा है, मतलब छोटा छोटा क्लिप में जो है ना आपके सवाल भी जो है सो हो जा रहे हैं, है ना। आइडेंटिटीज है, अच्छे से करना है, सवाल यहीं से रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले क्लिप में किसी और 2 सवाल के साथ में, आपके आइडेंटिटीज वाले को, है ना। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।